उत्तर प्रदेश में शनिवार की सुबह जैसे जिंदगी थम सी गई। आसमान से उतरा कोहरा इतना घना था कि सड़कें गायब हो गईं, दिशाएं खो गईं और रफ्तार मौत में बदलती चली गई। गाड़ियों की हेडलाइटें भी अंधेरे के आगे बेबस नजर आईं और चंद पलों में कोहरा पूरे प्रदेश में कहर बनकर टूट पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में इस सीजन का अब तक का सबसे घना कोहरा शनिवार को देखने को मिला। हालात इतने भयावह थे कि कई इलाकों में सड़कों पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई और यही वजह बनी एक के बाद एक दर्दनाक हादसों की। ग्रेटर नोएडा में तो थाना नालेच पार्क इलाके में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर नाले की बाउंड्री तोड़ते हुए निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जा गिरी, जिसमें कार सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर फंस गया, जिसे घंटों चले सर्च ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाल लिया, लेकिन जब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। मृतक की पहचान युवराज मेहता के रूप में की गई। मेरठ, बाराबंकी समेत प्रदेश के करीब 15 जिलों में 40 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए। इन भीषण हादसों में 1.5 साल की मासूम बच्ची समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 50 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोहरे ने न सिर्फ रफ्तार छीनी बल्कि कई परिवारों से उनके अपने भी छीन लिए। हाईवे पर हालात सबसे ज़्यादा खराब रहे। कई जगह ट्रक, बसें और कारें एक दूसरे से टकराती चली गईं। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ धुंध की मोटी चादर बिछी हुई थी। कोहरे का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, रेलवे यातायात पर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ समेत प्रदेश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर 100 से ज़्यादा ट्रेनें देरी से चली। कई ट्रेनें घंटों लेट रहीं, जबकि वीआईपी ट्रेनें भी समय पर नहीं चल सकीं। यात्रियों को प्लेटफार्म पर ठिठुरते हुए लंबा इंतज़ार करना पड़ा। हवाई यातायात पर भी कोहरे की मार पड़ी। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की 2 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि 14 से अधिक उड़ानें देरी से रवाना हुई। यात्रियों को फ्लाइट की जानकारी के लिए एयरपोर्ट पर परेशान होते देखा गया। कड़ाके की ठंड और कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सीतापुर में परिषदीय विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने आदेश जारी करते हुए स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, बदायूं और संभल में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रयागराज, लखीमपुर और शाहजहांपुर में तो हालात को देखते हुए 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर दिख रहा है। ठंडी हवाओं और कोहरे ने तापमान में भारी गिरावट दर्ज कराई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें, वाहनों की रफ्तार नियंत्रित रखें और फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इस कोहरे में जरा सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। और आई इंडिया भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि अपने वाहनों की रफ्तार धीमी करें, क्योंकि घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है।